एक रियासत के दो बादशाह थे, वो दोनों भाई थे, दोनों के हम बच्चे पैदा हुए। एक बादशाह के हम लड़की पैदा हुई, दूसरे बादशाह के हम लड़का पैदा हुआ। जिस बादशाह की बेटी पैदा हुई उसने बेटी का नाम रानी शम्स रखा, और जिस बादशाह का बेटा पैदा हुआ उसने अपने बेटे का नाम ढोल बादशाह रखा। वो सब खुशी खुशी रुट रहे थे। वक्त गुजरता गया। रानी शम्स और ढोल बादशाह थोड़े बड़े हो गए, यानी 6-7 साल के हो गए, तो ढोल बादशाह के माँ बाप ने आपस में मशवरा किया कि क्यों ना हम ढोल बादशाह के लिए रानी शम्स का रिश्ता मांग लें। इन्होंने रानी शम्स के माँ बाप से बात की और वो मान गए। फिर इन्होंने धूमधाम से ढोल बादशाह और रानी शम्स की मंगनी कर दी। वक्त गुजरता गया और किसी वजह से रानी शम्स के माँ बाप को वहाँ से जाना पड़ा और वो बहुत दूर किसी दूसरी शाही पर हुकूमत करने लगे। वहाँ रानी शम्स के 2 और भाई पैदा हुए और ढोल बादशाह माँ बाप का एक ही बेटा था। दिन गुजरते गए और दोनों बादशाहों के दरमियान बहुत दूरियां पैदा हो गई। ढोल बादशाह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे हिरन का शिकार करना बहुत पसंद था। वक्त गुजरता गया और ढोल बादशाह जवान हो गया और बहुत खूबसूरत था ढोल बादशाह। ढोल बादशाह अपने दोस्तों के साथ सारा दिन हिरन का शिकार करता और फिर वो हिरन का गोश्त बड़े शौक से पका कर खाते। इधर रानी शम्स भी जवान हो गई और रानी शम्स भी बहुत खूबसूरत थी। उसने अपने बाप से कहा, मुझे बाग में जाना और सैर करना बहुत अच्छा लगता है। और वो रोज़ अपनी सहेलियों के साथ बाग में जाती, वहीं खेलती, झूले लेती और फिर घर चली जाती। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। बहुत सारे साल गुजर गए। रानी शम्स और ढोल बादशाह दोनों के माँ बाप ने उनको बता दिया कि तुम्हारी मंगनी हो गई थी बचपन में। रानी शम्स के माँ बाप ने रानी शम्स को बताया कि तुम्हारी मंगनी ढोल बादशाह से हो चुकी है, और ढोल बादशाह के माँ बाप ने ढोल बादशाह को बताया कि तुम्हारी मंगनी रानी शम्स से हो चुकी है। इन दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ बचपन में देखा होता है और मंगनी की बात रानी शम्स के इलाके में फैल जाती है। और जब रानी शम्स बाग में जाती है तो कोआ ना कोआ ढोल बादशाह बनकर इसके बाग में बैठा होता था। और जब रानी शम्स देखती थी तो अपनी सहेलियों से उसे बहुत पटवाती। इधर ढोल बादशाह अपने दोस्तों और शिकार में बहुत मसरूफ़ रहता था।